दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस थंबनेल के साथ आपको YouTube पर अभी मेरी वीडियो मिली होगी और मैं चाहता हूं, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, बहुत बड़ा खुलासा है इस वीडियो में। अगर पूरा सुनोगे शुरू से आखिर तक, आपको जो है एक बहुत बड़े रहस्य का पता चलेगा। मुझे नहीं मालूम कि मुझसे पहले किसी और सेवक ने, पास्टर ने, प्रीचर ने, ऑनलाइन प्रीचर ने इसके ऊपर बात करी या नहीं करी। अगर करी है तो उसको सलूट है, लेकिन अगर नहीं करी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, क्या आप अपनी आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप सही चीजों को समझकर मसीह के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिरी में, क्या लूसीफर के जो दाव हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन आया है एडवांटेज, उससे बचना चाहते या समझना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके ना दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं या फेसबुक पर इस वक्त में आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक के ऊपर। और याद रखिएगा कि डैनियल राज इन बातों को कहने के पीछे का मकसद पैसे कमाना नहीं है। मेरा मकसद एक ही है, क्योंकि आप जानते हैं और जग जाहिर है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मेरा किसी प्रकार का कोई चैनल या मेरे वीडियोस मोनेटाइज्ड नहीं है, ये तो पक्की बात है, ठीक है ना। मकसद एक ही है कि मसीह की दया में खरी चीज़ों को लाया जाए, सही चीज़ों को पेश किया जाए। दोस्तों, मुझे बेहद बेहद खुशी है। रात का ये वक्त है, मैंने तय किया जब मैं अपने बाइबल कॉलेज की तैयारी कर रहा था, क्योंकि कल से हमारा बैच नंबर 20 स्टार्ट होने वाला है, तो परमेश्वर का बड़ा बोझ मेरे अंदर आया कि मैं इस मुद्दे पे आपसे बात करूं। दोस्तों, परमेश्वर का एक दास, जी मेरा मैसेज स्टार्ट हो गया। परमेश्वर का एक दास जिसका नाम है पौलुस, इंग्लिश में उसको पॉल कहते हैं। पौलुस को परमेश्वर की आत्मा ने एक ऐसा प्रकाशन दिया या एक ऐसी बातों पर से उसके ऊपर से पर्दा हटाया और उसको कहा कि लिख और कलीसियाओं को दे दे, जिसको आज परमेश्वर का हम गॉड्स कैनन कहते हैं, यानी मापदंड, जो हमारे पास में 66 पुस्तक के रूप में, यानी 66 बुक के रूप में पहुंची है। जी हां, ये पहुंचने में हमारे पास में कम से कम पौलुस से लेकर ये पुस्तक पहुंचने तक 66 किताब की पुस्तक की बात कर रहा हूं, कम से कम 1500 साल लग गए, ठीक है ना। 15th सेंचुरी में मार्टिन लूथर साहब ने इसको जो है 66 किताबों का एक अलग प्रोटेस्टेंट बाइबल बना दिया। उसके पहले कैथलिक बाइबल थी जिसमें 7 किताबें एक्स्ट्रा है और वो 3rd सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। लेकिन उसके पहले हमारे पास में सिर्फ एक ही मसीहत की, परमेश्वर की, यहोवा की, यूड है वाव है की एक ही पुस्तक होती थी, और वो होती थी तनाख, जिसमें 39 बुक्स उपलब्ध हैं। उसके बाद में यीशु के 4 सुसमाचार, पौलुस के, पतरस की पत्रियां, ऐसे मिलाकर आज हमारे पास में 66 पुस्तकों की गॉड्स कैनन, जिसको हम कहते हैं, उपलब्ध है। पवित्र आत्मा ने कहा एक ऐसी किताब से जिसको मैं रखूंगा, उस किताब का नाम है गलातियों की पुस्तक, द बुक ऑफ गलेशियंस। उस पुस्तक में पौलुस को परमेश्वर एक ऐसी बात को कहने के लिए कहता है या लिखवाता है, जिसको मैं भी रखने जा रहा हूं, जिसके चलते मैं प्रेरित हुआ इन थंबनेल के साथ आपके पास आने का। और वो ये है कि क्या ऐसे स्वर्गदूत आज भी होते हैं, प्लूरल, बहुवचन के रूप में, जिनका मकसद सिर्फ गड़बड़ी या गड़बड़ करना होता था या बिगाड़ना होता था, जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। तो मेरा जो जोर है या ज्यादा झुकाव उस एक शब्द पे होगा जो अभी मैं रखने जा रहा हूं, और वो होंगे
ऐसे स्वर्गदूत जो मसीह के सही शिक्षा को बिगाड़ते थे, या ऐसे लोग थे जो बिगाड़ते थे, जिसके चलते दोस्तों मैं रख रहा हूं ये वाला वचन, गलातियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 7 लिखा है कि कितने ऐसे हैं, याद रखिए, कितने ऐसे, कैसे, जिसको मैंने यहां रखा है। क्या आज ऐसे? तो उस वक्त में पौलुस ने यह लाइन लिखी कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें, यानी कि जिसका उस वक्त की बात कर रहा हूं, बिल्कुल फ्रेशली उद्धार हुआ होगा, उसने सत्य को जाना होगा, वो शायद यहूदियों में से बाहर निकल कर आया होगा, जिसको कहते हैं मैसियानिक जूइश बना हुआ होगा, या फिर अन्य जातियों में से कोई परिवर्तन करके अपना जीवन प्रभु को दिया होगा। ऐसे लोगों को कितने ऐसे लिखा है बिगाड़ने का काम या घबरा देने का काम करते थे, जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं ना। मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने ये पोस्ट पे आपके लिए लिखा है कि बहुत बड़ा खुलासा है इस वीडियो में, मैं चाहता हूं कि आप अभी जब इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वचन भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, मैं चाहता हूं कि अगर परमेश्वर का डर, परमेश्वर के प्रति सेवा करने का भाव आपके अंदर है और मसीह की देह की चिंता अगर आपके अंदर है, और जब आप चारों तरफ मसीह समाज में आज गड़बड़ी होते हुए देख रहे हो, जिसके चलते आपका खून खौल रहा होगा, तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप उन तक पहुंचाएं जो आज ऐसे कितनों को घबरा दे रहे हैं, ताकि वे घबरने से बचे, नंबर 1। दूसरा, वे सही शिक्षा को जानकर और जो गड़बड़ कर रहे हैं वो सुधर सके। अगर परमेश्वर उनको मौका देता है तो प्रेज गॉड। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्या ये चीज आप करोगे? बिल्कुल करिए, क्योंकि कितने ऐसे हैं जिसके चलते मैंने क्वेश्चन डाला, क्या आज भी हैं? तो अभी से बता दे रहा हूं, जी हां, आज भी हैं। ये ऐसे वाले आज भी हैं। कितने ऐसे हैं जो तुम्हें, अभी आपको घबरा देते हैं, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते, आज भी है। मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं ना। दोस्तों, वचन 7 को कनेक्ट करते हुए मैं आपके बीच में रख रहा हूं। पौलुस ने यह बात करी, उसने कहा परंतु यदि हम, जिसमें उसने खुद को जोड़ा है, उसने पतरस को जोड़ा है, अच्छा ठीक है, उसने पतरस को जोड़ा है, उसने अपुल्लोस को जोड़ा है, स्टीफन जब तक था तब तक जोड़ा होगा, या फिर आगे के जितने प्रभु के दास हैं उनको जोड़ा होगा। कहता है यदि हम, और ऊपर से ये वाली लाइन आ गई जिसको कहता है स्वर्ग से कोई दूत भी। कैन यू बिलीव दिस? पौलुस का जो लिमिट है वो खुद तक होना चाहिए था, पतरस तक होना चाहिए था, क्योंकि पतरस उन दिनों में काफी फेमस था, पौलुस जैसा था। लेकिन ये क्या लाइन बोल दिया उसने, कहता है कि स्वर्ग से कोई दूत भी। तो मेरा क्वेश्चन फिर उठेगा, और आपके भी दिमाग में ये बात को डाल दूं कि क्या स्वर्ग दूत भी बिगड़ सकते हैं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है जी हां, बिगड़ सकते हैं। डैनियल भाई, कैसे? स्वर्गदूत कैसे बिगड़ सकते हैं? वो तो स्वर्ग से नीचे उतर रहे हैं, वो कैसे बिगड़ रहे? तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि नूह के दिनों में क्या हुआ था, हनोक के दिनों में क्या हुआ था, मतुशैला के दिनों में क्या हुआ था, जब 120 साल का वक्त उनको मिला प्रचार करने का, वहां क्या हो रहा था? वो स्वर्गदूत जिनको हनोक की पुस्तक में लिखा है, कम से कम 200 स्वर्गदूत नीचे आए थे जरेट के दिनों में। अगर मैं गलत नहीं हूं, आदम से 5वीं 6वीं 7वीं की पीढ़ी के आसपास में आप जरेट को गिन सकते हो, जो कि आदम से का पुत्र बोल सकते हैं, आदम का जरेट, ठीक है ना?
वो स्वर्गदूत नीचे आए थे जिनको हनोक की पुस्तक कहती है इंग्लिश में, जब मैंने उसको पढ़ा, दे वर द वॉचर्स, कीपर्स, प्रोटेक्टर्स, जिसका हिंदी शब्द होगा कि धरती पर देख रेख करने के लिए उनको भेजा गया था। याकूब का वो स्वप्न कैसे भूल सकते कि एक लंबी चौड़ी सीढ़ी को देखा जा सकता है जिसमें स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, इसका मतलब है स्वर्गदूत नीचे, इसलिए तो वो चढ़ रहे हैं। जो नीचे फिर कब आए, वो जो ऊपर चढ़ रहे हैं। ऐसे करके दोस्तों हमें यह पता चलता है कि वो जो स्वर्गदूत आए थे नूह के दिनों में, वो बिगड़े थे। और इब्रानियों 1 का 13-14 तक अगर आप पढ़ते हो तो लिखा है कि वो स्वर्गदूत जो कोई उद्धार पाता है उसके निमित्त सेवा करने को भेजा जाता है। ऐसे स्वर्गदूतों की बात यहां हो रही है, या फिर अभी भी, आज भी, वर्तमान में, अभी आधुनिक दुनिया जिसको अभी हम जी रहे हैं, इसमें भी स्वर्गदूत नीचे आए। तो कहता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से भी कोई दूत, लिखा है कि उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुना है तो श्रापित है। जानते हो इसका मतलब क्या है? पौलुस कहना चाह रहा है कि कोई स्वर्गदूत आ सकता है, तुमको दूसरा सुसमाचार सुना सकता है। कैन यू बिलीव दिस? आपने मेरा पोस्टर देखा था दोस्तों, मेरा पोस्टर था ये वाला, जिनका मकसद होता था बिगाड़ना। तब जाकर, क्या ऐसे स्वर्गदूत आज भी होते हैं? तब जाकर पौलुस कहता है कि यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत, इसका मतलब इन स्वर्गदूतों का एक ही टारगेट है। अगर ऐसे वाले हैं अभी जो बिगड़ गए, अभी उपलब्ध हैं वो इस पृथ्वी पे, अगर ये ऐसे स्वर्गदूत हैं अभी भी, तो ये वो स्वर्गदूत हैं जिनका टारगेट, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो बच गए मसीह लोग हैं, पाप से, नशे से, दारू से, गुटखा से, ड्रग से, व्यभिचार से, नक्सलाइट, आतंकवाद, पता नहीं दुनिया भर के पाप से जो बाहर आ गए, क्योंकि ये वो सारे पाप हैं जो उनको नरक भेज सकते थे, तो वो वहां से बच गए, परमेश्वर का अनुग्रह से वो बच गए, जैसे तैसे सत्य को जान गए, बाइबल हाथ में आ गई, और जिसके चलते अब ये स्वर्गदूत कहते हैं कि अब हम तुमको वापस पाप में तो नहीं डाल सकते, तुमसे नशा तो नहीं करा सकते, तुमसे गलत काम तो नहीं करा सकते, लेकिन जिस शिक्षा में तुम आए हो वही हम तुमको बिगाड़ देंगे। क्या ऐसा आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है? मुझे तो आ रहा है। और यही वजह है कि जब आज शाम को, क्योंकि अब ये रात हो रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज शाम को जब मैं अपनी बाकी तैयारी कर रहा था तो बड़ा जबरदस्त जोर, बोझ मेरे अंदर डाला गया कि ये वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं। दोस्तों, अगर ये वीडियो से आप ऐसे स्वर्गदूतों को पहचान गए, क्योंकि यीशु ने बिल्कुल साफ कहा है कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे। हमको आज ऐसी आंखें चाहिए, आज हमको ऐसे कान चाहिए, आज हमको ऐसा हृदय चाहिए जो बातों को परख सके। और यह करने के लिए ही पवित्र आत्मा को नीचे भेजा गया था, क्योंकि पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में एक दान है, और वो दान का नाम है परख का दान, द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, परख का दान या परखने का दान। मेरा सीधा सवाल है, जो मसीह भाई बहन आज प्रभु में आ रहे हैं, बाकी कुछ और मांगो या ना मांगो, बाकी किसी चीज में आप वक्त दो या ना दो, लेकिन सबसे पहले आपको यह कहना है कि पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करिए कि जिस चर्च में मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, जिस पास्टर को मैं सुन रहा हूं या सुन रही हूं, क्या वो सही है? क्योंकि प्रेरितों की किताब उसका 17वां अध्याय वचन 11 में वहां कुछ यहूदी लड़के होते थे जो पौलुस तक को नहीं छोड़ते थे। तो फिर आजकल के पास्टर्स और डैनियल राज जैसे लोग क्या होंगे? यू अंडरस्टैंड?
तो दोस्तों इस वचन से अब आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गया होगा कि यस, कि इस थंबनेल के हिसाब से जो आपने क्वेश्चन डाला है कि क्या ऐसे स्वर्गदूत आज भी हैं, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गया होगा अभी कि यस डैनियल भाई, बात तो आपने बिल्कुल सही उठाई पवित्र आत्मा की अगुवाई में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो श्रापित स्वर्गदूत की बात यहां हो रही है, मैं पौलुस और बाकी सेवकों के पास अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा जो अभी झुकाव या दबाव या टारगेट वो ये स्वर्गदूत हैं जो आज भी उपलब्ध हैं आपके बीच में। मैं उसका एक कनेक्शन आपको देना चाहता हूं कि डैनियल भाई ठीक है, बट कनेक्ट कर दीजिए, लीजिए कनेक्ट कर दे रहा हूं। तो पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय वचन 10 में लिखा है, बड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि स्वर्गदूत के कारण, शब्द को पढ़िएगा, स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। अब आप जानते हैं कि पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय टोटल जो है वो सर की बात हो रही, यानी हेड। पुरुष का जो सिर है वो मसीह है, औरत का जो सिर है वो उसका पति है। याद रखो, शादी के बाद की बात हो रही है। और मसीह का जो सिर है वो पिता परमेश्वर है। तो ये एक ऑर्डर के रूप में पौलुस वहां पर बात को लगता है, ठीक है ना। और उसके जो पीछे की वजह है वो अगस्तस है, जो जुपिटर टेम्पल का प्रीस्ट होता था उन दिनों में। ये वो कनेक्शन में आया क्योंकि अगस्तस अपने सर को ढकता था, जिसके चलते पौलुस ने कहा कि पुरुष को, पहला ही वचन में पढ़ लीजिएगा, पुरुष को अपना सर ढकने का जरूरत नहीं है। तब जाकर ये ऑर्डर में बोलते बोलते वो लिख देता है कुरिन्थियों की कलीसिया। बट लिखते लिखते वचन 10 में क्या बोल गया देख लीजिए। कहता है स्वर्गदूतों के कारण, प्लूरल शब्द है, बहुवचन, स्वर्गदूतों। मेरा प्रश्न उठता है फिर, और आपका भी उठा होगा ये लाइन को पढ़कर, कि ये अधिकार क्या है जो ऐसे स्वर्गदूत हैं जिनको नहीं पता चल रहा है और ये क्या कर रहे हैं। अधिकार, द अथॉरिटी ऑफ सिंबल, सिंबल अथॉरिटी, यानी चेहरे पे, यानी कि सर पे मैं शादीशुदा हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, जिसको उस वक्त में पौलुस ने कहा था स्त्रियों के लिए कि तुम अपने सर को ढका करो, उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये ऐसे कौन से स्वर्गदूत हैं अगर सर पे दुपट्टा नहीं है और अगर औरत शादीशुदा नहीं है, तो ये स्वर्गदूत पौलुस के हिसाब से और हनोक और नूह के हिसाब से ये जाकर पुरुष रूप में आकर उनसे विवाह कर सकते हैं। अब बत्ती जली, दिमाग में आ रहा है बात कुछ, क्योंकि जरेट के दिनों में यही हुआ था कि 200 स्वर्गदूतों को नीचे भेजा गया था। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया, अभी मैं रखूंगा, कर सकते हैं वो लोग, ठीक है ना। और उन्होंने बकायदा लीगल शादियां की और बच्चे पैदा किए, जिनसे दानव पैदा हुए। वो दानव कैसे हो गए, बच्चे होते थे छोटे छोटे, लेकिन वो इतने बड़े कैसे हो गए, उसका भी जिक्र हनोक की किताब में आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैं उसके पास नहीं जा रहा। और मैं वापस कहता हूं, जो हर वीडियो में कई बार मैं कह चुका हूं, हनोक की पुस्तक को अगर पढ़ सकते हो, वहां से ज्ञान हासिल करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है। ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री की किताबें हैं जो परमेश्वर की बातों को बताती हैं, जैसे द बुक ऑफ जशेर है, यशार की पुस्तक, ज्ञान हासिल करिए ना, हिस्ट्री हासिल। द बुक ऑफ जोसेफस, जो यीशु के बाद कई सदियों के बाद में उसने किताब को लिखी, बकायदा इजराइल को, जीसस को सब बकायदा कोट किया, द बुक ऑफ जोसेफस, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेस्टेंट बाइबल जो है वो 66 की किताब पहुंची आपके पास में 15th सेंचुरी में मार्टिन लूथर के द्वारा। लेकिन उसके पहले क्या था, बहुत सारी किताबें होती थी। कैथलिक वालों ने 3rd सेंचुरी में डिसाइड किया कि हम सिर्फ 73 किताब के हिसाब से चलेंगे, यानी कि तभी बाइबल क्या होती थी 15 सदी के पहले 73 की किताबें। आज आपके पास में 66 पुस्तक है ना, तभी 73 होती थी। सोच के देखिए आप। तो मैं इसके ऊपर अभी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर कभी बात करूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि ज्ञान हासिल कर सकते हो, हिस्ट्री की बातों को जान सकते हो, बिल्कुल जानिए, जानिए, पढ़िए, पढ़ सकते पढ़िए, वक्त दीजिए और एजुकेट होइए ना। ये वो स्वर्गदूत थे जिन्होंने शादियां की थी। तो पौलुस कहते कहते कहता है कि तुम सर पे दुपट्टा रखो, नहीं तो कुछ ऐसे पुरुष जो स्वर्गदूत थे पहले वो बन गए हैं पुरुष, कहीं उनको ये ना लगे
कि हम इसके साथ शादी कर सकते हैं क्योंकि ये तो कुंवारी है ना। दोस्तों, मैं इसके ऊपर थोड़ा और जोर देने के लिए एक वचन पे ले जाता हूं, और वो है इब्रानियों की किताब उसका 13 में, हालांकि एक से पढ़ सकते लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है। लिखा है पहुनाई करना ना भूलना, मतलब हॉस्पिटैलिटी, खातिरदारी। उन दिनों में ऐसा होता था कि कोई परदेसी आ गया घर पर तो उसको खाना पीना दे देते थे, ये कल्चर था कई जगहों पर। तो लिखा है कि पहुनाई करना ना भूलना। अब देखो क्या बोल गया, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने, ये कितनों कौन है? जिनको नहीं पता कि जिसको हमने अभी अभी खाना खिलाया या चाय पिलाई है या पानी पिलाया या अभी अभी हमने चारपाई पे उनको खाट पर बिठाया, जिनको मैं समझता हूं कि इन लोगों को पता नहीं चला कि वो पुरुष थे, यानी ह्यूमंस थे, या स्वर्गदूत या एंजल्स थे, इनको नहीं मालूम पड़ा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मैंने अभी जो कहा कि अगर उन दिनों की बात हो रही है, आज की नहीं, उन दिनों की बात हो रही है। पौलुस कहता है कि कोरिन्थियों की कलीसिया तुम ये बात को समझो, क्योंकि कुछ स्वर्गदूत पुरुष बनकर तुमसे शादियां करने के लिए, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, कहीं वापस ये ना हो जाए, जिसके चलते वो कहता है तुमको पता ही नहीं है कि कितनों ने स्वर्गदूतों की पौनाई कर दी है। बाप रे। नाउ अब मैं जानता हूं कि यूट्यूब पर, सोशल प्लेटफॉर्म पे तरह तरह के लोग हैं, और कई लोग तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि डैनियल राज के अगर ऊपर से हम वीडियो बनाएंगे तो ऐसे ही फेमस हो जाएंगे, उनके व्यूवर्स बढ़ जाएंगे और XYZ। तो उन जैसों के लिए और आपकी स्टडी, मेरी बातों को और मजबूत करने के लिए मैं चाहता हूं कि आपको यह वचन पढ़वाऊं। 2 कुरिन्थियों 11:14 लिखा है कि और यह कुछ अचंभे की बात नहीं। अचंबा मतलब आपके लिए कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, जिसको मैं इस वचन का सहारा लिया हूं यह प्रूफ करने के लिए कि ऐसे स्वर्गदूत आज भी हैं। कहता है कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अगर लूसीफर स्वर्गदूत बन सकता है, लिखते लिखते उसने ये कह दिया, यदि उसके सेवक, किसके सेवक, कॉन्टेक्स्ट में कौन है? लूसीफर, शैतान, यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, तो आपको इसमें अचंभा नहीं होना चाहिए। देख लो, अचंभा मत करना। अगर लूसीफर स्वर्गदूत बन सकता है तो उसके जो सेवक हैं, स्वर्गदूत जो उसके साथ जो गिराए गए थे, 1/3 जिसको कहते हैं, 1/3 जिसको कहते हैं, वो सेवक क्यों नहीं बन सकते? माय गुडनेस। अब आपको पता चला। मैंने वो थंबनेल मैं लास्ट में फिर रखूंगा। क्या ऐसे स्वर्गदूत जो उन दिनों में इनका मकसद एक ही होता था, सुसमाचार को बिगाड़ना, सुसमाचार को बिगाड़ना। ताज्जुब की बात क्या है पता है? ये ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। ऐसे सेवक रूप बदल कर सेवक मार्केट में आ चुके हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, इनको कैसे पहचाने? इनको पहचाने कैसे? बिल्कुल सीधी बात, जीसस का एक ही स्टेटमेंट है, उनके फलों से तुम इन्हें पहचान लोगे। यू अंडरस्टैंड ना? दोस्तों, इसको थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए मैं ये वचन लेकर आया हूं, 2 कुरिन्थियों 2:11। शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। यह पौलुस का स्टेटमेंट है। देखिए, शैतान का हम पर दाव, एडवांटेज, इसका मतलब क्या पता है? आपने उसको मौका दे दिया है। देखिए, शैतान आपके लाइफ में तब तक काम नहीं कर सकता जब तक आप उसको मौका नहीं दोगे। अगर आपने खुद मौका दे दिया तो वो अपना दाव चल जाएगा, या चला जाएगा, या चला लेगा, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजाने। युक्तियों को इंग्लिश में जब मैं पढ़ रहा था तो डिवाइसेस आया, डिवाइसेस। कुछ ट्रांसलेशन में स्कीम्स,
डिवाइसेस या स्कीम्स से अनजान नहीं है। ये कौन है जो लिखता है कि मैं अनजान नहीं हूं? ये पौलुस है। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि लूसीफर के जो सेवक हैं इस वचन के हिसाब से पौलुस के पास में रूप बदलकर, सेवकों का रूप लेकर, पॉसिबल है ना, गए होंगे। आपको याद है पहला प्रेरितों की किताब उसका 13-10, अगर आपको याद होगा, वहां पर वो किसी को कहता है हे शैतान। कैन यू बिलीव दिस? तो दोस्तों, कैसे पहचाने इन लोगों को? मैं इस पोस्टर के साथ में आज की जो मीटिंग है उसको, यानी कि आज का जो मेरा वीडियो है उसको मैं समाप्त करूंगा इसी पोस्टर के साथ, ठीक है ना? कैसे पहचाने? अपनी टीचिंग को मजबूत करो, कुछ भी स्वीकार मत करो। आजकल एक चलन चल पड़ा है, मिरेकल्स हो रहे हैं तो सेवक सही है। मेरा बीमारी ठीक हो गया तो मेरा सेवक सही है। मतलब जिस चर्च में मैं जाता हूं या जाती हूं वो पास्टर सही है। क्यों? क्योंकि मेरा बीमारी ठीक कर दिया उसने। मैं कैंसर में थी, मैं कैंसर में था, मेरा हार्ट का इशू था या थी, मेरा कर्जा था, अलग अलग समस्याएं, वो सब मेरे पास्टर ने प्रार्थना करके ठीक कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो सही है। आप बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि लूसीफर, उसकी पूरी आर्मी के पास इतनी ताकत है। आपको याद है, मैं बस कनेक्शन दे रहा हूं, आपको याद है वो चाहे मती का 8वां अध्याय की किताब हो, लूका का 8वां अध्याय हो, 3-4 जगहों पे, माफ करना 3 जगहों पे ये घटना का जिक्र तो उन दिनों के लेखकों ने रिकॉर्ड किया है। एक आदमी, उसको कितना भी मजबूती से बांध के रखो, लिखा है लोहे की सांखलों तक को तोड़ देता था। तोड़ने की ताकत कहां से आ गई? ये ताकत देता कौन था उसको? जैसे सैमसन मोटी मोटी रस्सियां तोड़ देता था, लोहे की सांखलियां तोड़ देता, ये कैसे तोड़ पा रहे दुष्ट आत्माएं? अब आपको अंदाजा लगा, इनके पास ताकत है। कैसे पहचाने? डैनियल भाई, मेरे पास्टर तो इतने फेमस हैं कि उनके पास में लाखों की भीड़ आती है। उनकी जब सभा लगती है, चमत्कार इतने बड़े पैमाने पर होते हैं कि उनकी वीडियोस इतनी बनती है कि हम उसको देखकर वहां चले गए और हमारी समस्या भी ठीक हो गई। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, तुम बहुत बड़े भूल में हो। चमत्कार के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ मिरेकल्स, आप चर्च का चुनाव मत करिए। ऑन बेसिस ऑफ ब्लेसिंग्स, इसके आधार पर आप चर्च का चुनाव मत करिए या पास्टर का चुनाव मत करिए। आपको सबसे पहले परमेश्वर के वचन को यह देखना जरूरी है कि उस पास्टर में परमेश्वर की बातें हैं कि नहीं। उस चर्च में कहीं वो पास्टर, वो स्वर्गदूत तो नहीं है जिसका जिक्र अभी मैंने किया, कि धर्म के सेवकों का रूप बदलकर कहीं वो आपके पंजाब में, आपके महाराष्ट्र में, आपके दिल्ली में, आपके क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में, आपके भारत के 29 राज्यों में कहीं वो सेवक तो नहीं पहुंच गया। कुछ लोग, जब हम ऐसी बात करते हैं, और मैं खास करके 2020 से तो मैं बहुत बात कर रहा हूं साउंड डॉक्ट्रिन के ऊपर, तो मुझे बहुत सारे चर्च के पास्टरों ने या बहुत सारे बड़े बड़े सेवकों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मैं गलत हूं, और बकायदा उनके दिमाग में एक ऐसी छवि बन गई है मेरे को लेके, डैनियल राज को लेके, कि मैं अगर अन्य भाषा के खिलाफ हूं, जो कि उनकी शैतान की भाषा है, वो रबा रबा, अगर मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूं तो उनके दिमाग में एक बात डाल दी कि मैं पवित्र आत्मा के विरोध में बोल रहा हूं। और इसमें 90% वो सक्सेस भी हो गए। बताइए, तब जाकर पता चलता है कि यीशु ने बिल्कुल सही कहा था। एक्सक्यूज मी, यीशु ने बिल्कुल साफ कहा था कि ठोकरों का लगना जरूरी है। लूका 17:1 अगर आपने कभी पढ़ा होगा, ठोकरों का लगना जरूरी है।
बताइए। और ऐसी कितनी बातें आज संसार में चल रही, और बकायदा चर्च में मेरे नाम का अनाउंसमेंट भी होता है, मुझे पता चला। अभी अंबिकापुर से आगे हमको जाना था, कुछ क्या नाम था गांव का, बलरामपुर। बकायदा हम अपनी टीम के साथ पहुंच भी गए, आप लोग जानते हैं इस बात को। मैं जब वहां पहुंचा तो वहां के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनमें से एक दो लोगों ने कहा कि जब से हमने डैनियल राज को घोषणा कर दिया कि वो आ रहे, वहां के आसपास के पास्टरों ने कहा कि हम जो है आपके साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि आप डैनियल राज को बुला रहे। बताइए, बाप रे। जैसे जीसस को लेकर जूइश लोगों में एक नफरत थी ना, ऐसे मुझे लेके आज मसीहत में नफरत है, 90% नफरत है। अब आप सोच के देखिए कि इस स्वर्गदूत ने कैसे चीजों को बदला होगा। लोगों के दिमाग में इसने कहा कि नहीं, डैनियल राज गलत है, डैनियल राज गलत है। क्यों? क्योंकि वो अन्य भाषा के खिलाफ है, दशमांश के खिलाफ है। दोस्तों, इस स्लाइड से मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जिस जिस चर्च में भी अभी मेरा आप वीडियो देख रहे होंगे, हाँ मैं जानता हूं कि मेरे दुश्मनों के पास में भी अभी ये वीडियो गई होगी, और उनके दिमाग में बहुत सारे लूसीफर के जो कीड़े हैं वो घूम रहे होंगे कि कैसे हम इस सत्य को रोकें, कैसे हम ये वीडियो को आगे बढ़ने से रोकें, हम कैसे डैनियल राज का नाम खराब करें, ताकि डैनियल राज की वीडियो आते ही लोग जो है वो उसको आगे बढ़ा दें, मतलब ना देखें। या मैं जानता हूं ये सब कुछ चल रहा होगा, सो बी केयरफुल। मैं जब तक हूं इस बात का ऐलान करता रहूंगा, इस बात को उजागर करता रहूंगा, नो मैटर व्हाट। आप में से मुझे कौन क्या कहता है, रद्दी फर्क नहीं पड़ता मुझे, और मेरा डायलॉग हमेशा चलता है। और मैं वापस कहना चाहता, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य सत्य है। रोमियो 3:3 कहता है, पूरी दुनिया एक तरफ, परमेश्वर एक तरफ। हर मनुष्य झूठा ठहरे, परमेश्वर सच्चा ठहरे। मैं उसके आधार पर चल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अगर परमेश्वर अगुवाई करता है मैं ऐसी वीडियो फिर बनाते रहूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।